हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लाइट का कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू गेट द शार्प इन साइज। तो सबसे पहले कि इस सवाल में जो जो चीज़ दिया हुआ गिवन है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज, ये दिया हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हम लोगों ने देखा था अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी अपवर्ड डायरेक्शन में तो उसको भी पॉजिटिव लेंगे, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो उसको हम लोग निगेटिव लेंगे। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO कितना हो जाएगा +5 सेंटीमीटर। उसके बाद एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ, यानी U का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो U कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ऑफ अ फोकल लेंथ, तो कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होगा वो ऑलवेज निगेटिव होगा, तो -15 सेंटीमीटर होगा। तो पूछा जा रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू गेट द शार्प इमेज। कहने का मतलब हमसे इमेज डिस्टेंस पूछा जा रहा है, यानी V का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो V का वैल्यू हमको निकालना है। तो हम लोग मिरर फार्मूला का यूज करते हैं, यूजिंग मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/U + 1/V इज इक्वल टू 1/F, ये मिरर फार्मूला। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। U का वैल्यू है -20, तो 1 डिवाइड बाई -20 प्लस V का वैल्यू है, V का वैल्यू हमको निकालना है तो 1/V, और F का वैल्यू दिया हुआ है 1/-15। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/V को इस तरफ रखेंगे तो हो जाएगा 1/-15, और इसको इस तरफ लेके आएंगे तो +1/20। उसके बाद 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो ये 15 और 20 का एलसीएम आता है 60। तो 50 से 4, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 और ये 3। तो 1/V का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -1/60। तो यहाँ से हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो V का वैल्यू -60 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब जो इमेज डिस्टेंस है उसका वैल्यू है 60 सेंटीमीटर, और निगेटिव साइन का मतलब है कि वो मिरर के फ्रंट में बनेगा, यानी कॉनकेव मिरर के इस तरफ बनेगा इमेज। तो ये था पहला सवाल। अगला सवाल, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर सो एज टू ऑब्टेन रियल इमेज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। इसमें जो जो चीज़ गिवन है उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होगा निगेटिव होगा, तो हम लोग -20 सेंटीमीटर लिख लेंगे। टू ऑब्टेन रियल इमेज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, ये किसका वैल्यू दिया, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग कुछ पॉइंट समझते हैं। मैग्नीफिकेशन का वैल्यू निगेटिव होता है जब इमेज रियल होता है। रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन का वैल्यू निगेटिव होता है, और मैग्नीफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव वर्चुअल इमेज के लिए। ये समझना है, ये हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज में इमेज जो फॉर्म होता है इन्वर्टेड होता है, यानी इन्वर्टेड कहने का मतलब उसका साइन हम लोग निगेटिव लेंगे। और वर्चुअल इमेज में सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है, मीन्स उसका जो साइन होगा पॉजिटिव होगा। तो रियल इमेज के लिए यहाँ पे अगर निगेटिव साइन होगा तो मैग्नीफिकेशन निगेटिव हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे रियल इमेज फॉर्म हो रहा है तो मैग्नीफिकेशन मेरा हो जाएगा -2, और मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है। तो हम लोग उसके बाद एम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -V/U। तो एम का वैल्यू दिया हुआ -2 और -V/U। तो यहाँ से अगर हम लोग V का वैल्यू निकालें तो उसका वैल्यू हो जाएगा 2U, मीन्स ये साइन माइनस से माइनस कैंसिल, तो V का वैल्यू 2U। उसके बाद हम लोग मिरर फार्मूला का यूज़ करते हैं। मिरर फार्मूला 1/U + 1/V इज इक्वल टू 1/F। यहाँ से 1/U V के जगह पे हम लोग 2U पुट कर सकते हैं, तो 1/2U, और 1/F, F का वैल्यू दिया हुआ है -20। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 2U, यहाँ पे आएगा 2 + 1 -1/20, ये हो जाएगा 3/2U इक्वल टू -1/20।
20। इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2u इज इक्वल टू -60, u का वैल्यू -30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 मीटर इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर so that a real image is formed at a distance of 60 cm from it. Find the position of an object. What will be the height of the image formed? तो जो जो चीज़ गिवन है उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। ये दिया हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 1.2 मीटर, इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है निगेटिव होता है, यानी -20 सेंटीमीटर। सो दैट अ रियल इमेज इज़ फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। एक 60 सेंटीमीटर पे हमारा रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, यानी जो दिया हुआ इमेज का डिस्टेंस दिया, यानी 60 सेंटीमीटर पे हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है और रियल इमेज फॉर्म हो रहा है। यानी कॉन्केव मिरर में जब रियल इमेज फॉर्म होता है तो मिरर के फ्रंट में होता है, तो यानी वी का जो वैल्यू होगा -60 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मीन्स हमसे पूछा जा रहा है कि पोजिशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट का पोजिशन यानी यू का वैल्यू पूछा जा रहा है। व्हाट विल द हाइट ऑफ द इमेज, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज भी पूछा जा रहा है। हम लोग को एफ पता है, भी पता है, तो यूजिंग मिरर फार्मूला का यूज़ करेंगे तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। u दिया हुआ है, u हमको निकालना है तो 1/u प्लस v का वैल्यू दिया हुआ -60 तो 1/-16 60 और 1/f, f का वैल्यू दिया हुआ -20। यहाँ से 1/u -1/20, अगर इसको इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1/60, 1/u, यहाँ से एलसीएम 60, ये -3 + 1, 1/u इज इक्वल टू -2/60, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 30 टाइम्स, तो u का वैल्यू हमारा आएगा -30 सेंटीमीटर। मीन्स हम लोग ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर। के बाद पूछा जा रहा है हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, मीन्स जो इमेज फॉर्म होगा उसका हाइट क्या है। तो हम लोग ने एक फार्मूला देखा था, एम मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। ये भी एक फार्मूला था। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज निकालना है। हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है 1.2 मीटर और ये -v दिया हुआ है 60, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस प्लस 60 और u का वैल्यू है -30, तो यहाँ से हो जाएगा कैंसिल 2 टाइम्स। तो हाइट ऑफ इमेज होगा वो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4 मीटर निगेटिव हाइट। नेक्स्ट सवाल, अ 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। उसके बाद एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मीन्स u का वैल्यू दिया हुआ है 20, कॉन्केव मिरर है तो u हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। अ रियल इमेज इज़ फॉर्म्ड एट 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर पे एक रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, यानी v का जो वैल्यू होगा -40 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, इसमें पूछा जा रहा है फोकल लेंथ, f का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग मिरर फार्मूला यूज़ करते हैं, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। 1/u 1 डिवाइड बाई -20 प्लस 1 डिवाइड बाई -40 इज इक्वल टू 1/f। एलसीएम लेंगे 40, यहाँ पे हो जाएगा -2 -1 1/f, -2 और -1 -3/4 40 इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से f का जो वैल्यू आएगा वो -40 डिवाइड बाई 3। अब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो आएगा -13.33 समथिंग सेंटीमीटर। बाकी का ये जो 4 आप लोग को घर पे बनाना है और इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।